Hello students, welcome to our channel 2G Academy. Here we study about the basic concepts of science. यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस की स्टडीज़ करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिना हम फर्दर स्टडीज़ नहीं कर सकते. सो इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी हायर यू शुड फर्स्ट क्लियर योर डाउट्स. all of your doubts can be cleared here. So my today's topic is ionic bond. हमने कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी स्टडी कर लिया था. अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो यू कैन सी दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दैट वीडियो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स. सो माय टुडेज टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड. हियर वी स्टार्ट द टॉपिक. So now we start our topic ionic bond. So before we start ionic bond, what we should know? Ions. मीन्स ये इसकी बेसिक यूनिट है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि जब आयन से मिलके आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं. सो एटम्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. मीन्स जिस भी एटम के पास कोई चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, उसको हम बोलते हैं आयंस. लाइक Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Ca2+, etc. Now next is ionic bond. Its other name is electrovalent bond. Electrovalent bond, इसका दूसरा नाम क्या है? Electrovalent bond मीन्स जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के थ्रू बॉन्डिंग होती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र से जब बॉन्डिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अ केमिकल बॉन्डिंग दैट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. जब दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, वहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. कीप इट इन माइंड. अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, these are two keywords of this. These are two keywords. Okay. Ionic compound that involves ionic bond between its two atoms, namely anion and cation. जब भी अनायन और कटायन के बीच में बॉन्डिंग से कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड. इट्स लाइक NaCl, H2SO4, etc. So we have did two terms, anions and cations. So we should know about them. What is anion and what is cation? Anion is negatively charged atom. Means anion क्या होते हैं? Negatively charged atom. जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं अनायन. एटम्स दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अनायन. लाइक Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, एक्सेट्रा. जिस भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं अनायन. और वो नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से. तो और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से. अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और कटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम मीन्स जिन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. और वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वहाँ पर उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. Na+, H+, Ca2+, Li+, एक्सेट्रा. इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई एक है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं और एक है जिसको पैसे की ज़रूरत है. अगर उसको पैसे मिल जाए तो उसका काम भी हो जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो पैसे दे दे तो उसका भी काम हो जाएगा. उसका काम कैसे हो जाएगा? उस स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, उसको टेंशन ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. इसका मतलब ये कह सकते हो जो कर्ज लेने वाला है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं अनायन. और जो कर्ज देने वाला है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड मीन्स एक कटायन. ओके. लाइक NaCl गिव्स आउट Na+, Cl नेगेटिव. इसमें क्या है?
जो Na+ है वो कैसे फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन देने के बाद फॉर्म हुआ होगा। वो इलेक्ट्रॉन क्यों देगा और कैसे देगा? सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। अब आयनिक बॉन्ड, ठीक है, मेटल इज यूजुअली कटायनिक और नॉन मेटल इज यूजुअली अनायनिक। मीन्स मेटल क्या होते हैं, मोस्टली कटायनिक होते हैं, और नॉन मेटल क्या है, मोस्टली अनायनिक होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कंडक्टर इन मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट, मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स लोअर द सॉल्युबिलिटी विच इन टर्न हायर द चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगा और उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होगी। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? किसी भी कंपाउंड या सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एटम जिस फोर्स से जुड़े होते हैं आपस में, या मॉलिक्यूल जिस फॉर्म से जुड़े होते हैं, जिस फोर्स से जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 एटम्स कॉजिंग द बॉन्ड टू बी मोर पोलर, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में उतना ही वो बॉन्ड पोलर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, मीन्स उस पर उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। द आयनिक बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है वहाँ उसको हम बोलते हैं आयनिक और रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस रिएक्शन में एक एटम एक कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो लूज कौन करता है? दूसरा एटम या कंपाउंड, ठीक है। वहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, जो रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आयनिक बॉन्ड बनता है रेडॉक्स रिएक्शन में। नेक्स्ट इज व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट whose ionization energy is low give some electron to acquire stable configuration and become cation. When atom of an element whose ionization energy is low, ionization energy क्या होती है? किसी भी एटम को आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स 1 मोल ऑफ एटम को आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा जल्दी लूज़ करेगा और कटायन फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। व्हेन एटम ऑफ एन एलिमेंट बेसिकली नॉन मेटल, जब with greater electronegativity accept electron and become anion, जब किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो उस जो कटायन लूज़ करने से पहले इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है मेटल ने, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और वहाँ क्या बना देता है? अनायन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जिसकी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड with a crystallographic lattice in which ions are stacked in an alternating fashion.
ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जब वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गया, कटायन और अनायन बन गया, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। जैसे हमने पढ़ा है ना कि मैग्नेट्स के दो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही अपोजिट चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उससे एक सॉलिड फॉर्मेशन होती है जिसमें क्रिस्टलोग्राफिक लैटिस की फॉर्मेशन होती है, जहां पर आयंस एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक लैटिस। ओके, इन दिस वे कंपाउंड फॉर्म्ड आर न्यूट्रल। जो इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उसको वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो न्यूट्रल होगा। जैसे एटम को हम बोलते हैं ना कि एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन भी है एज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी है नेगेटिव चार्ज में, दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, इसलिए क्या होता है? एटम होली न्यूट्रल होता है। ऐसे ही जो कंपाउंड फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड में वो भी न्यूट्रल होता है। ठीक है Friends, related to this video, if you have any question and query, please write in comment box, क्योंकि आप कमेंट करेंगे जब भी हमें पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या आपको कोई नई क्वेरी आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। थैंक यू।